छुट्टी का दिन आने वाला होता है ना, तो सबकी फरमाइशें बढ़ने लगती हैं। सैटरडे संडे यानी कि छुट्टी का दिन, तो सबको लगता है या तो रेस्टोरेंट में खिला कर लाओ या बाहर से मंगा कर खिलाओ, और या फिर घर में कुछ ऐसा बनाओ जिसे कि रेस्टोरेंट भी फेल हो जाए। तो मैंने कहा बाहर क्यों जाना, घर में ही बनाते हैं और बहुत सारे पैसे भी बचाते हैं, साथ में बहुत टेस्टी अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करेंगे। मैंने बनाया बहुत बढ़िया मेथी मलाई पनीर, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। आपने ये रेसिपी कभी ट्राई नहीं की होगी। अगर ट्राई भी की होगी ना, तो एक बार आप मेरे तरीके से ट्राई कीजिए। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, और सामान सारा घर में ही मौजूद है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे खड़े मसाले। उससे पहले नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इजी एंड टेस्टी में। तो चलिए बढ़िया रेसिपी शुरू करें। 1 चम्मच मैंने खसखस लिया है, 10-12 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी और छोटी इलायची, मोटी इलायची, चक्रफूल लिया है, साथ में प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन, इन सबको मोटा मोटा रफली चॉप कर लिया। कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। अब छोटी इलायची डाल दी, लौंग डाल दी, काली मिर्च डाल दी। बस अब अच्छे से 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, लेकिन जायफल, चक्रफूल और तेजपत्ता नहीं डाला है। अब जो मैंने 1 चम्मच के लगभग खसखस लिया था ना, वो डाल देंगे। अगर आपके पास कोई खड़ा मसाला मौजूद ना हो तो आप उसे बेफिक्र होकर स्किप कर दीजिए। पर अगर आप वाकई मेथी मलाई मटर के शौकीन है ना, तो ये रेसिपी मेरे तरीके से अपने घर में ट्राई कीजिए। 2 हरी मिर्चें जो है उनको रफली बीच में से तोड़ के डाल दिया। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8-10 लहसुन की कलियां डाल दी। बिल्कुल गैस का फ्लेम लो रखेंगे। फिर उसके बाद 2 मीडियम साइज के प्याज थे, उनको रफली चॉप किया और वो भी डाल दिया। लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोग मेथी मलाई पनीर के अंदर प्याज को पीसते या उबालते हैं और बाद में डालते हैं, तो मुझे वो कच्चा कच्चा लगता है। लेकिन इस तरह अगर आप प्याज को पहले भून लेंगे ना, तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, और प्याज के अंदर जो स्मेल और कच्चापन होता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। एकदम क्रीमी ग्रेवी बनेगी। 10-12 काजू डाल दिए और साथ में डाल दिए, 10-12 नहीं डाले, 7-8 डाले हैं, क्योंकि 5-6 काजू का इस्तेमाल मैं बाद में करूंगी। और 1 चम्मच नमक भी अब हमें बाद में नहीं डालना, यानी जितने सारे मसाले डालने हैं वो अभी डाल दो। 1 चम्मच धनिया जो है 1.5 चम्मच के लगभग दरदरा पीसा हुआ था, वो डाल दिया। साबुत धनिया वो डाल दीजिए, और अगर धनिया पाउडर हो तो वो डाल दीजिए। बाद में इसलिए नहीं डालना क्योंकि इसकी ग्रेवी हम एकदम क्रीमी बनाएंगे, सुपर सॉफ्ट। और जब तक कि आपके सामने मैंने बहुत ज़्यादा मलाई, घी या क्रीम का इस्तेमाल नहीं करूँगी। बस अब इसको ठंडा होने रख देंगे। इतनी देर कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच के लगभग देसी घी को गर्म करेंगे। अब इसके अंदर मैंने 200 ग्राम मेथी जो है उसको अच्छे से साफ कर लिया, और धोने के बाद मैंने इसे काट लिया। अगर आप मेथी को पहले इस तरह से काट कर तैयार कर लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है, सब्जी जल्दी बन जाती है। और दूसरा टिप, मेथी जो है थोड़ी कड़वी लगती है। एक बार आप किसी भी चीज़ में मेथी डालिए, लेकिन उसे देसी घी में भून कर डालिए, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद सब्जी बनेगी। मेथी का पूरा आपको न्यूट्रिशन तो मिलेगा, पर किसी को ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये मेथी डाली है, क्योंकि इसमें कड़वाहट रहती ही नहीं है। बस हाँ, आपको एक ही टिप है कि 1 चम्मच देसी घी में मेथी को अच्छे से भून लीजिए। अब मेथी को भूनकर मैंने साइड में एक कटोरी में निकाल कर रख दिया, और जो हमारा तड़का था वो इसने देर तक ठंडा हो गया। अब इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। डालने के बाद इसमें 2 से 3 चम्मच ताज़ा दही डालेंगे। खट्टा दही बिल्कुल ना डालें, वरना सब्जी थोड़ी खट्टी हो जाएगी। वैसे आपकी चॉइस है, अगर आपको थोड़ी खट्टी सब्जी पसंद है तो आप डाल सकते हैं, पर इस सब्जी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता। इसकी ग्रेवी बिल्कुल रिच और शाही होती है। अब दही की कटोरी में मैंने थोड़ा पानी डाल के वो भी डाल दिया, और अब इसको अच्छे से पीस लेंगे। इसमें से मैंने दालचीनी निकाल दी थी। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, दालचीनी, चक्रफूल और तेज पत्ता, उसको मैंने बिल्कुल भी इसमें नहीं पीसा है, बाकी सारे खड़े मसाले पीस लिए। अब पहले हम इस ग्रेवी को अच्छे से छान लेंगे। छानने से क्या होगा, छोटी इलायची और अदरक के जो धागे और छिलके होते हैं ना, वो ऊपर ही रह जाएंगे और वो मुंह में नहीं आएंगे, और आपके घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार ये वाली सब्जी जरूर बनाइए, आपको खाने में और बनाने में दोनों में मजा आएगा। अब मिक्सी के जार में 1/4 कप पानी डाल के वो भी डाल दिया, और ये देखिए कितना बस छिलका छिलका ही बचा है, छोटी मोटी इलायची का और साथ में अदरक के। बाकी सब चीज़ अच्छे से छन गई, और ग्रेवी कितनी क्रीमी बनी है, एकदम सुपर सॉफ्ट। अब कढ़ाई के अंदर सिर्फ 1 चम्मच के लगभग देसी घी फिर से लेंगे। अब इसके अंदर मैं वही जो मसाले बच गए थे वो डाल दूंगी, यानी चक्रफूल, तेज पत्ता और साथ में आधा चम्मच जीरा। लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर काजू भून लूँगी। 7-8 काजू मैंने ग्रेवी में डाले हैं, और 7-8 ही काजू मैंने इस तरह से सुनहरे फ्राई कर लिए। ये गार्निशिंग के लिए हैं, सब्जी में बहुत बढ़िया टेस्ट देते हैं, सबको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली सब्जी का फील आया।
वाकई अगर आप ये सब्ज़ी ट्राई करेंगे ना, मेरे को हर बार जब भी मैं इस तरह की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मुझे यही कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो या तो मैं ये रेसिपी सैटरडे में ट्राई करती हूँ या संडे में, क्योंकि उस समय सब साथ बैठ के मज़े से खा भी पाते हैं और मेरे पास बनाने का टाइम भी होता है। जबकि ये बन तो अच्छे से जाती है, लेकिन थोड़ी पेशेंस से बनाना होता है। अब इस ग्रेवी को हम उसके अंदर पलट देंगे और अच्छे से इसको चला लेंगे। मैंने इसमें नॉर्मल घर वाला जीरा डाला है। अगर आपके पास शाही जीरा हो तो रेस्टोरेंट के अंदर शाही जीरा का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि शाही जीरा और नॉर्मल जो घर में जीरा होता है उसमें क्या फ़र्क है। मुझे तो दोनों में देखने में एक जैसे लगते हैं, बस घर वाला जीरा थोड़ा मोटा होता है, वो पतला और लंबा होता है। अब मैंने इसमें 1 कप यानी 150 ग्राम के लगभग जो फ्रोज़न मटर होता है वो डाल दिया है। मेरे पास आज फ्रोज़न ही था। अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो आप उसको हल्का सा बॉईल करके डाल दीजिए। अब हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। 4-5 मिनट के अंदर मटर अच्छे से गल जाएगी और बहुत ही अच्छा एकदम एरोमा आने लगा है। अभी भी हमने एक खड़ा मसाला इसमें नहीं डाला है, इस बात का ध्यान रखें। और उस खड़े मसाले का तो मेथी मटर मलाई में ज़रूर ही इस्तेमाल करें, तभी तो आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट या ढाबे वाला टेस्ट आएगा। अब जो हमारी मेथी थी जिसको हमने अच्छे से देसी घी में फ्राई किया था, कलर देखिए बिल्कुल ग्रीन है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब मैं आपको क्या ही बताऊं कलर का, तो इतना अच्छा लाइट ग्रीन कलर सब्जी का आया ना, क्योंकि मेथी को जब घी में भूना और मलाई में मिलाया ना तो उसने बिल्कुल उसका लाइट कलर कर दिया। अब 1 चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर डाला है और साथ में 20-25 किशमिश। मेरे घर में इन सब्जियों में किशमिश काजू डाल लेते हैं, ज़्यादा हम नहीं खाते हैं, आप बेफिक्र रहें। 5-6 काजू ग्रेवी में, 5-6-7 काजू जो है रोस्टिंग में, और अब इसके बाद 10-15 या 20-25 होंगी, बस इतनी किशमिश। साथ में डाल देंगे ताज़ा घर की मलाई। अब आपको पता ही है ये सारा सामान घर में ही मौजूद होता है और हमें तो रखना भी पड़ता है। और रही खड़े मसालों की बात, आप भी अगर एक बार खड़े मसाले सारे घर में रख लेंगे ना तो आपको खुद ही सब्जियों का रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आने लग जाएगा। बस हमारी सब्जी तैयार है। हाँ, इसे मैं अभी भी 2-3 मिनट तक ढककर पकाऊंगी, क्योंकि जो मलाई डाली है ना उससे इसके अंदर जो घी रिलीज़ होगा वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आप हैरान रह जाएंगे। ये देखिए कितना लाइट ग्रीन कलर का घी जो है वो हो गया है। ये सब मेथी का कमाल है। बहुत ही अच्छी सुपर सॉफ्ट सब्जी बनकर तैयार हुई है। बस अब सब्जी तैयार है, इसे एक फाइनल टच देना है। हल्का सा जायफल इसके अंदर ऊपर से घिस दीजिए। ये सारे खड़े मसाले हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हैं और सर्दियों में तो ये बहुत अच्छे शरीर को गर्मी भी देते हैं और कफ वगैरह से दूर। तो इसका मतलब खाने का खाना हो गया, टेस्ट का टेस्ट भी हो गया और साथ में हेल्थ की हेल्थ भी हो गई, क्योंकि जो मेथी डाली है वो वैसी सेहत के लिए अच्छी है। और जायफल, छोटी इलायची, मोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये सब हमें कफ बलगम इन चीज़ों से दूर रखते हैं। ये देखिए क्या लाजवाब सब्जी बनी है। सबने प्लेटें चाट चाट कर खाई और मेरे लिए अच्छे से बची थी। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं बची थी, क्योंकि अब मैं थोड़ी क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा बना लेती हूँ, ताकि मुझे भी तो खाने को मिले। इतनी मेहनत करो और फिर खाने को ना मिले तो वो भी अच्छा नहीं लगता, और दूसरों को देखते रहो खाते हुए, वो भी मुझे पसंद नहीं आता। तो मैं भी अपने लिए बना ही लेती हूँ। तो चलिए बाय, फिर मिलूंगी नई रेसिपी में। बातें तो बातें हैं, मुझे बातें करने का शौक भी है और मज़ा भी आता है नई नई रेसिपी मिलाते हुए आपको लगातार मैं इन्वॉल्व रखती हूँ। अगर आप सबको मेरी बातें और रेसिपी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और मैं तो चली खाना खाने। बाय, थैंक यू, फिर मिलेंगे।